हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो लारावेल और रिएक्ट जेएस में एक छोटा सा प्रोजेक्ट फिर से लेकर आया हूँ, साइन इन एंड साइन अप का। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि साइन इन साइन अप कैसे काम करता है। तो फिलहाल ये मेरे डेटाबेस का डिजाइनिंग है, यहाँ पे आपको 3-4 रिकॉर्ड्स दिख रहा होगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ रिमूव। ठीक है, अब ये फिलहाल खाली हो गया। रिएक्ट लारावेल अंडरस्कोर साइन अप, ये मेरा डेटाबेस है, उसमें ये टेबल है। तो चलिए हम लोग साइन अप पे चलते हैं, कुछ रिकॉर्ड का इंसर्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये नाम दे देता हूँ नीरज और ईमेल ds@gmail.com। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए साइन अप करते हैं। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, थोड़ा मोड़ा वैलिडेशन किया है हल्का फुल्का, बट अगर आप ये प्रोजेक्ट को डाउनलोड करते हो तो इसमें आप इसको और इम्प्लीमेंट कर सकते हो, इसको और अच्छे से एक्सपैंड कर सकते हो प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो चलिए डेटाबेस में चलते हैं। यहाँ पे आपको डेटा मिल गया धीरज, और यहाँ पे मैं ईमेल है जो, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। देन हम लोग साइन इन के लिए यूज़ करेंगे। तो साइन इन के लिए आपको यहाँ पे करना है क्लिक, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब जैसे ही साइन इन करता हूँ, अच्छा वैलिडेशन का पार्ट दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, ईमेल फील्ड इज एम्प्टी, तो मैं चलो ईमेल फील्ड को डाल देता हूँ, साइन इन करता हूँ। ये आ गया मेरा होम पेज रिएक्ट जेएस में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यूज़र का आईडी। ठीक है, ये जो यूज़र की आईडी है ये आपको दिख रही है। तो अगर आप PHP जावा के बैकग्राउंड से है, पाइथन के बैकग्राउंड से या डॉटनेट से है, तो आपको पता होगा कि सेशन के थ्रू हम लोग करते हैं उसमें। बट यहाँ पे मैंने सेशन वगैरह यूज़ नहीं किया, यहाँ पे मैं लोकल स्टोरेज यूज़ किया। तो चलिए लोकल स्टोरेज आपको दिखा देता हूँ एक्चुअली होता कहाँ पे, आपको कैसे दिखेगा। तो एप्लीकेशन, यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाना है, एप्लीकेशन में जाना है, लोकल स्टोरेज में जाना है, और आपको ये दिख गया आपका लोकल स्टोरेज में जो डेटा मैंने सेव किया यहाँ पे दिख गया। ठीक है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो कि मुझे डेटाबेस से मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको बंद करते हैं। अब अच्छा मैं एक चीज़ बता देता हूँ यहीं पे ऑन द स्पॉट। मैं यहाँ पे लॉग आउट का एक बटन बनाया, तो लॉग आउट पे आप जैसे ही करोगे क्लिक, लॉग आउट पे हम लोग करते हैं क्लिक, तो यहाँ से क्या हुआ, वो जो आपका लोकल स्टोरेज में जो डेटा था वो हो गया है डिस्ट्रॉय, और हम लोग आ गए हैं साइन इन पेज पे, क्योंकि मैंने रीडायरेक्ट कर दिया है साइन इन पेज पे। मतलब क्या था कि लॉग आउट जैसे करोगे आप साइन इन पेज पे आ जाओगे, और आपका जो लोकल स्टोरेज में डेटा है वो हो जाएगा रिमूव। तो अभी मैं वापस से चलता हूँ बैक में, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं शो हो रहा है। ठीक है, बट अभी आप सोचेंगे अरे बैक तो जाना नहीं चाहिए, बट वो सब उतना मैं नहीं किया हूँ इसमें, क्योंकि प्रोजेक्ट काफ़ी वीडियो बड़ा हो जाता। बट यहाँ पे बैक में जाते हैं तो लॉगिन करना पड़ेगा आपको। चलिए वापस से कर लेते हैं। ठीक है, साइन इन मैं कर लेता हूँ, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये नेम दिख रहा है, वापस से सेट हो गया। ठीक है, तो अभी मैं लॉग आउट करके एक और यहाँ पे मैं एक और यूज़र बना लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे दे देता हूँ gmail.com 1 2 3 4 5 6, साइन अप करता हूँ। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया, और यहाँ पे मैं आके रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको बल्ली जो रिकॉर्ड है वो उसका ईमेल आ गया यहाँ पे। मैं यहाँ पे इसको गेट करता हूँ, और यहाँ पे साइन इन पे जाता हूँ, कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड जो है वो लगा देता हूँ, साइन इन करता हूँ। तो ठीक है, बल्ली भी यहाँ पे आ गया। अब इसको लोकल स्टोरेज में हम लोग चेक कर लेते हैं फिर से, एप्लीकेशन लोकल स्टोरेज, और यहाँ पे बल्ली आपको दिख रहा होगा ऑलरेडी। ठीक है, लॉग आउट करूँगा तो वो वापस से वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो ये था साइन इन साइन अप का फॉर्म और रिएक्ट जेएस में। तो चलिए हम लोग पहले लारावेल का पार्ट देख लेते हैं। लारावेल में रेस्ट एपीआई मैंने कैसे बनाई है इसका। ठीक है, का बहुत ही इजी है, 2-3 स्टेप्स लेना है आपको, लारावेल में आपका एपीआई बन जाएगा। ठीक है, एपीआई बनाना इतना मतलब खतरनाक काम नहीं है। तो मैं चलता हूँ लारावेल में, ये मेरा लारावेल का फोल्डर स्ट्रक्चर है यहाँ पे प्रोजेक्ट। ठीक है, आपको जाना है पहले ऐप में जाना है, फिर HTTP में कंट्रोलर में आना है। कंट्रोलर में मैंने एक कंट्रोलर को सेट किया है, ये मेरा कंट्रोलर है। कंट्रोलर में मेरे पास 2 फंक्शन है, फंक्शन तो पता ही होगा आपको, एक फंक्शन रजिस्टर के लिए, एक फंक्शन है लॉगिन के लिए। ठीक है, तो उसके भी पहले आपको जाना राउट्स में। राउट्स में जब राउट्स के फोल्डर में जाओगे, api.php में जाओगे, मैंने 2 यहाँ पर URL को सेट किया है। ठीक है, एक URL है साइन अप के लिए, एक है लॉगिन के लिए। ठीक है, तो ये जो रजिस्टर वाला आपको URL दिख रहा है ये क्या बोलता है, यहाँ पे आओगे तो अभी मैं बता देता हूँ। कुछ डेटा डाल देते हैं हम लोग यहाँ आलतू फालतू। नेटवर्क में जाना है, साइन अप करना है, रजिस्टर पे जाना है।
अभी रजिस्टर पे आप जाओगे तो देखिए ये आपको एक यूआरएल दिखा रहा है, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेता हूँ। ये आपको एक यूआरएल दिखा रहा है, ठीक है, रजिस्टर ये रहा, ठीक है, रजिस्टर पे जा रहे हैं। तो ये जो रजिस्टर है और ये जो रजिस्टर है ये सेम होना चाहिए, अदरवाइज यू विल गेट एरर, राइट। तो ये सेम होना चाहिए। तो चलते हैं, अभी मैं हेडर में जाऊंगा तो मैं दिखाऊंगा कुछ डेटा जो है यहाँ पे मिल गया उस यूआरएल के थ्रू जो मैंने यहाँ पे डाला है, ठीक है, और ये इसकी एंट्री भी डेटाबेस में ऑलरेडी हो चुकी है। तो चलते हैं यहाँ पे, और साइन इन के लिए मैंने ये यूज़ किया। तो चलिए पहले रजिस्टर के लिए मैं बता देता हूँ। तो रजिस्टर में क्या बोला कि जैसे ही ये लिंक पे आओ, ये कंट्रोलर यूज़र कंट्रोल में चले जाओ और उसमें ये फंक्शन पे चले जाओ। तो चलते हैं हम लोग रजिस्टर फंक्शन पे। रजिस्टर फंक्शन पे मैंने क्या किया है, ये 3 वेरिएबल बनाए, 3 वेरिएबल में मैंने इनपुट फॉर्म के थ्रू ये डेटा गेट कर रहा हूँ, ठीक है, नेम ईमेल और पासवर्ड गेट कर रहा हूँ। तो ये जो है ये ईमेल नेम पासवर्ड ये सेम होना चाहिए। ये फिलहाल मैं रिएक्ट जेएस से भेज रहा हूँ, ठीक है, रिएक्ट जेएस का जो ये फॉर्म है ना, उनका नाम है ये, वो यहाँ पे भेज रहा हूँ। यहाँ पे ये जो चला जा रहा है लारावेल के पास, तो लारावेल ने यहाँ पे गेट कर लिया, और ये जो हैश दिख रहा है ये क्या किया, इसने इसको इनक्रिप्ट कर दिया, ठीक है। तो जो भी पासवर्ड आएगा वो इनक्रिप्ट फॉर्म में आएगा, सॉरी, वो इनक्रिप्ट होके आएगा। उसके बाद डीबी टेबल में मैंने गया, मैंने उसको बोला कि भाई इंसर्ट कर दो जो भी मेरा रिक्वेस्ट है। तो ये तीनों वेरिएबल था, यहाँ पे असाइन करें, ये आपका डेटाबेस के कॉलम का नाम है, ठीक है। तो ये आपका कुछ और हो सकता है, ये आपका कुछ और हो सकता है, बट ये जो होगा ना, ये अगर रिएक्ट जेएस में जो होगा वही यहाँ पे भी होना चाहिए, ठीक है। तो नेम ईमेल ये रिएक्ट जेएस वाला होना चाहिए, और ये आपका डेटाबेस का नाम है, और वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, बट ये सेम होना चाहिए, और ये सेम होना चाहिए आपके रिएक्ट जेएस के फॉर्म से, जो आपका फॉर्म जनरेट करेगा वही यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया मेरा रजिस्ट्रेशन के लिए। तो रजिस्ट्रेशन मेरा डन हो गया। अब चलते हैं लॉगिन पे, मैं कुछ दिखा देता हूँ आपको। अब लॉगिन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास चलते हैं यहाँ से कुछ डेटा उठा लेते हैं। मैं ये डेटा उठा लेता हूँ लॉगिन के लिए, और क्लिक करता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जैसे मैं लॉगिन हिट करता हूँ, रिएक्ट लॉगिन पे चला गया, ठीक है, रिएक्ट लॉगिन के यूआरएल पे जा रहा है, जो कि आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये रिएक्ट लॉगिन के यूआरएल पे चला गया। फिर उसने क्या किया, बोला कि यूज़र कंट्रोलर में जाओ और लॉगिन के पास जाओ। तो मैं चला जाता हूँ यूज़र कंट्रोलर पे, यूज़र कंट्रोलर जो ऑलरेडी मेरा यहाँ पे क्लास बना है, और वो चला गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा एक चीज़, ये मॉडल वगैरह मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं लारावेल का क्वेरी बिल्डर फीचर यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैंने मॉडल वॉडल बनाया नहीं है। तो अगर आप एलोक्वेंट पे यूज़ करते हो, मॉडल वॉडल की जरूरत पड़ती है। तो क्वेरी बिल्डर जब आप यूज़ करोगे, तो आपको बस ये लाइन का कोड यहाँ पे जरूर लिखना है, और उसके बाद जो भी जो उसका क्वेरी वगैरह हो, यही ऑन द स्पॉट हम लोग लिख देते हैं, मॉडल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेरी बिल्डर के थ्रू जो भी मैं डेटा है उसको मैनिपुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो इनपुट बॉक्स है, ईमेल पासवर्ड जो आपका यहाँ से मुझे ऑलरेडी मिल रहा है, हेडर्स में आप देखोगे, लॉगिन में जाएंगे, सॉरी लॉगिन के यूआरएल पे आएंगे, तो ईमेल और पासवर्ड मिल रहा है, जो कि मैंने भेज दिया लारावेल पे। लारावेल में उसको गेट कर लिया, उसके बाद उसको वेरीफाई वगैरह जो कर रहा है वो करेगा। उसके बाद इफ़ मैंने बोला कि अगर पासवर्ड मेरा वेरीफाई होता है, जो इनपुट पासवर्ड है ये वाला पासवर्ड, और ये जो डेटाबेस का पासवर्ड है, ये डेटाबेस का पासवर्ड है, और ये पासवर्ड कौन सा है जो मुझे यहाँ से मिल रहा है, ठीक है, जो यूज़र ने इनपुट किया, यूज़र ने वहाँ पे वेरीफाई करने के लिए डाला है। अगर नहीं मैच होता है तो नॉट मैच, मैच होता है तो इसको वो डिस्प्ले कर देगा। तो डिस्प्ले में मुझे क्या मिल रहा है वो भी मैं दिखा देता हूँ। प्रीव्यू में रिस्पॉन्स में मुझे मिला DS, ठीक है, ये मिल रहा है डेटाबेस से, ठीक है। तो लारावेल ने इतना सारा काम आपका कर दिया। तो लारावेल का जो रेस्ट एपीआई यहीं पे होता है ख़त्म। लारावेल में एपीआई बनाना बहुत ही आसान है। अब चलते हैं रिएक्ट के पार्ट में चलते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ मिनिमाइज, इसको कर देते हैं लॉग आउट, ठीक है। तो मैंने आपको लोकल स्टोरेज का तो बता ही दिया। चलते हैं हम लोग रिएक्ट के पेज पे। रिएक्ट के पेज पे मेरे पास 3 कंपोनेंट है टोटल, एक लॉगिन, साइनअप और होम। तो अगर मैं साइनअप पे जाता हूँ, तो साइनअप पे मैंने एक्सक्यूज वगैरह कॉल किया है, बट मैंने एक्सक्यूज यूज़ किया है क्या, हाँ यूज़ किया है, ठीक है। अब रिएक्ट डोम, आपको पता होगा रिएक्ट राउटर डोम क्या होता है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो यूआरएल चेंज हो रहा है। अभी मैं लॉग आउट करता हूँ, फिर साइनअप पे जाता हूँ, तो ये जो यूआरएल चेंज हो रहा है, बट पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है, और आपका जो पेज है वो अपीयर भी हो रहा है। तो मुझे किसके थ्रू हो रहा है, वो रिएक्ट राउटर डोम के थ्रू हो रहा है। और ये जो भी है आपका मटेरियल यूआई का फीचर्स, जो भी एक्सेस करना, बटन जो भी है, ग्रिड, पेपर, टाइपोग्राफी, उसके लिए मैंने यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3-4 वेरिएबल दिख रहे हैं, पेपर स्टाइल, अवतार स्टाइल और बटन स्टाइल, इसमें मैंने CSS पास कर दिया है। तो यहाँ पे CSS पास हुआ, तो पेपर स्टाइल को मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट थी स्टाइल यहाँ पे कॉल कर लिया है, ठीक है। तो ये लॉक बटन जो है आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से काम कर रहा है। तो साइन अप का बटन जो था यहाँ पे काम कर रहा है।
अब यहाँ पे साइन अप का क्या करना है कि मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने क्या किया, नेम ईमेल पासवर्ड जो है वो मैंने यहाँ पे ले लिया है, क्योंकि ये जो नेम ईमेल पासवर्ड है ये मुझे भेजना है, लारावेल में भेजना है। तो जब हम लोग कुछ भी डेटा को इंसर्ट करते हैं, तो मैंने डेटा इंसर्ट कर दिया तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ हेडर में जाओगे तो यहाँ पे आपको डेटा दिख रहा होगा, तो यहाँ से वो डेटा है वो मैंने इसमें जो भी मेरा इनपुट बॉक्स में जो भी वैल्यू आएगा वो यहाँ पे चला जाएगा इसके थ्रू। तो एरे डिस्ट्रक्चरिंग के थ्रू मैंने यहाँ पे उसको स्टोर कर लिया यूज़र में और सेंड कर लिया, ठीक है। तो ये यूआरएल पे चला गया, सारा का सारा जो रिकॉर्ड था वो यूआरएल पे चला गया। उसके बाद आपको दिखता है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मैसेज, तो यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद सेट यूज़र मैंने क्या किया है कि जैसे फॉर्म सबमिट हो जाए, इस जो इनपुट बॉक्सेस है उसको कर दो आप एम्प्टी, ठीक है। तो वो हो गया एम्प्टी टोटली, ठीक है। और उसके बाद चलिए नीचे आते हैं, तो नीचे मैंने कुछ खास काम नहीं किया है। नीचे भाई मैंने साइन अप का जो पेज है वही डिज़ाइन किया है मटेरियल यूआई में, ठीक है। उसके बाद ऑन क्लिक और वैल्यूज़ वगैरह असाइन कर दिया जो जो रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। तो ऑन चेंज वगैरह में आपको ये सब दिख रहा होगा। तो अब चलते हैं हम लोग लॉगिन पेज पे। लॉगिन पेज पे भी वही सेम काम किया है मैंने। रिएक्ट राउटर डॉम के थ्रू मुझे जो जो नेविगेशन लिंक और लिंक चाहिए था वो मैंने कॉल कर लिया है, यूज स्टेट को यूज़ किया है, और यूज़ हिस्ट्री को भी यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। यूज़ हिस्ट्री का यूज़ यहाँ पे ये है कि जब मैं यहाँ पे लॉगिन पे चलता हूँ, जब भी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और साइन इन करता हूँ, तो देखिए पेज मेरा हो गया रिडायरेक्ट। तो रिडायरेक्शन के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, यूज़ हिस्ट्री का। तो मैंने यूज़ हिस्ट्री को एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया और यहाँ पे कर दिया उसको रिडायरेक्ट कर दिया होम पेज पे। तो होम पेज का यूआरएल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो ये होम पेज पे यूआरएल कर दिया। उसके बाद ये साइन इन का जो था मैं बता रहा हूँ, साइन इन के लिए मैंने क्या कि जैसे जैसे यहाँ पे क्लिक होता है साइन इन पे, तो ये बटन के थ्रू जो भी डेटा है वो मतलब जो भी वैलिडेशन है, छोटा सा एक वैलिडेशन, और उसके बाद मैंने एक्सियोस पोस्ट के थ्रू जो वेरिफिकेशन करना था ईमेल और पासवर्ड का, वो होने के बाद मुझे जो भी रिस्पांस मिलता है मैंने क्या किया, उस रिस्पांस को यूज़र में सेट कर लिया। रिस्पांस में मुझे मिल क्या रहा था, रिस्पांस में मुझे मिल रहा था ये मिल रहा, तो ये मैंने क्या किया, लोकल स्टोरेज में इसको सेट कर दिया। तो इसमें मुझे क्या मिल रहा है, ये जो ईमेल मिल रहा है मैंने इसको क्या किया, इसमें सेट कर दिया, लोकल स्टोरेज में सेट कर दिया, जो कि आपको एप्लीकेशन में जाओगे तो यहाँ पे भी मैंने दिख रहा है, बट मैं अगर लॉगिन कर लेता हूँ तो आपको दिख रहा होगा, दिखेगा, ठीक है। तो लोकल स्टोरेज में DS जीमेल मेरा जो था वो सेव हो गया, जो कि आपको कहाँ से मिल रहा है, आपको लारावेल ला के दे रहा है, ठीक है। तो इसमें सेट हो गया। उसके बाद मैंने पुश कर दिया उसको होम पेज पे। तो होम पेज के बाद होम पेज पे मैं देख लेता हूँ, उसके पहले बताता हूँ ग्रिड में वही डिज़ाइन किया, लॉगिन पेज का पूरा डिज़ाइनिंग है, पासवर्ड ईमेल वगैरह जो भी है आप उसको समझ सकते हो ठीक से, ठीक है। तो एक्सप्लेन करने की कुछ खास जरूरत नहीं। होम पेज पे आने के बाद ऊपर फिर वही रिएक्ट डॉम वगैरह मैंने यूज़ किया है जो भी है, और यहाँ पे भी मैंने यूज़ हिस्ट्री का यूज़ किया है। क्यों यूज़ किया है कि जब हम लोग इस बटन पे क्लिक करेंगे तो वो रिडायरेक्ट कर देगा लॉगिन पेज पे, ठीक है। और जैसे वो बटन क्लिक होता है लॉगिन का, तो मैंने क्या बोला, लोकल स्टोर डॉट रिमूव स्टोरेज, रिमूव आइटम, तो आइटम में मेरा यूज़र था, यूज़र मतलब क्या, यूज़र का ईमेल था, ये यहाँ पे ये मिलता है, तो उसको वो रिमूव कर देगा। तो जैसे आप लॉग आउट करते हो वापस से बैक जाओगे तो आपको दिखेगा, आपको कुछ नहीं दिखेगा। अब आपको लॉगिन करना ही पड़ेगा अगर आपको यहाँ पे डेटा व्यू करना है, ठीक है। तो लॉग आउट कर देता हूँ, फिर से यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। फिर से लोकल स्टोरेज ने यहाँ पे डेटा स्टोर किया था वो यहाँ पे शो करा दिया। जैसे ही लॉग आउट करता हूँ तो ये क्या करेगा, ये आपका जो भी लोकल स्टोरेज में था उसको रिमूव कर दिया, उसको फिर रिडायरेक्ट कर दिया लॉगिन पेज पे। अच्छा, ये फॉरवर्ड लाइन क्यों, क्योंकि मैं लैंडिंग पेज पे लॉगिन को रखा हूँ, ठीक है। उसके बाद होम पेज पे आप कुछ ग्रिड वगैरह देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 4 का मैंने ग्रिड डिवाइड किया है, तो ग्रिड भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो 4 का मैंने ग्रिड इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। और चलिए app.js पेज पे भी आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने तीनों को इंपोर्ट करा लिया, तीनों कंपोनेंट को इंपोर्ट कराना बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ पे आपको रिएक्ट राउटर डॉम का यूज़ आएगा, मैंने यहाँ पे स्विच को यूज़ किया है। स्विच का यूज़ इसलिए करते हैं कि भाई एक दूसरे पेज पे जाओगे तो आपका जो पेज है वो रिफ्रेश भी नहीं होगा और आपका यूआरएल भी चेंज होगा, और यूआरएल चेंज होने के साथ जो जो यूआरएल पे जो आपका मतलब आपने जो भी बनाया है वो आपको अच्छे से शो होता रहेगा, ठीक है। लॉगिन पेज हो गया, साइन अप हो गया, फिर होम पेज आपका आपने देखा ही हुआ, तो वो स्विच के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो स्विच में ये जो कंपोनेंट है इसका नाम यहाँ पे आ गया, ये जो कंपोनेंट जो भी है वो यहाँ पे आ गया, उसका भी आपका और यूआरएल का नाम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये यहाँ पे काम करता है।
तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट था दोस्तों साइन इन एंड साइन अप का लारावेल और रिएक्ट जेएस में। आई होप वीडियो पसंद आएगा और इसका मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से कोड को डाउनलोड कर लेना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।